Hi everyone, welcome to the fifth part of our chapter that is fixed income risk and return. Last वीडियो में मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था अबाउट ड्यूरेशन, की रेट ड्यूरेशन. मैंने गो थ्रू किया था थ्रू इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड आई केम टू नो कि कैलकुलेशंस भी हमारे सिलेबस में है एंड जस्ट मैंने ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू दिया था. तो आई थिंक इसको डीप डिग इन करने की ज़रूरत है, तो उसी चीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं. एक कूपन है, एक बॉन्ड है जिसका कूपन देता है वो 8% 1000 फेस वैल्यू है, 9% YTM एंड 3N है. तो कैश फ्लो हमें पता है क्या होंगे, 80 80 1080. इसकी पीवी 9% से पुल करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी एंड इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगा. अब देखिए एग्जाम पर्पज से हमें जल्दी कैलकुलेशन करनी है या फिर टेबल बनाना है. ऑब्वियसली वी हैव टू कैलकुलेट फास्ट. तो उस केस में देयर इज अ शॉर्टकट विच आई अप्लाई while calculating Macauley's duration, that is 73 into 1, 67 into 2, 833 into 3 divided by total price. इससे आपके पास आ जाएगा Macauley's duration. अब आपको निकालनी है की रेट ड्यूरेशंस. की रेट ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, 73 into 1 डिवाइड बाय दिस. आपको की रेट ड्यूरेशन 2 निकालनी है, 67 into 2 डिवाइड बाय दिस. आपको की रेट ड्यूरेशन 3 निकालनी है, 833 इंटू 3 डिवाइड बाय प्राइस. तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशंस है, बहुत ही सिंपल है बट सिलेबस में थी तो आई थॉट व्हाई नॉट क्लैरिफाई दिस थिंग बिफोर कंटिन्यूइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जाते हैं. देखिए हमारा टॉपिक जो था वाज टू कैलकुलेट यील्ड बेस्ड वॉलेटिलिटी. यील्ड बेस्ड वॉलेटिलिटी का मतलब जिसमें हम लार्ज, वेरी लार्ज चेंज के बारे में नहीं कर रहे, हम लार्ज चेंज, रिलेटिवली लार्ज चेंज की बात कर रहे हैं जिसमें जोर और शर्म को अभी हमने एक्सक्लूड किया हुआ था. तो अभी हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो मैक्यूलेस ड्यूरेशन और ड्यूरेशन बताया हुआ है मैंने आपको क्या होता है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं. प्राइस 962 है. मैक्यूलेस ड्यूरेशन, मैक्यूलेस ड्यूरेशन नहीं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3.6% दिया हुआ है. तो बताइए बॉन्ड का प्राइस कितना होगा अगर यील्ड 60 बेसिस पॉइंट गिरती है. 60 बेसिस पॉइंट गिरती है मतलब बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा कितना. अगर 1% से 3.6% चेंज आता है तो 2% से 7.2% चेंज आएगा. 0.5% से 1.8% चेंज आएगा. तो 0.6 से कितना आएगा, 3.6 इंटू 0.6 दैट इज 2.16%. तो 2.16% 962 में ऐड करेंगे तो हमारा नए बॉन्ड का प्राइस ये हो जाएगा. बट एक्चुअल में प्राइस इससे भी ज़्यादा आएगा क्योंकि हमने जोर को अभी हमने एक्सक्लूड किया हुआ है. जोर को अभी हम धीरे धीरे करके इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे. आगे आते हैं, बॉन्ड का प्राइस ये है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इतना है, नए प्राइस बताओ अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता है. सेम कैलकुलेशन, बॉन्ड प्राइस गिरेगा लेकिन गिरेगा धीरे से. अभी इसमें से कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि बॉन्ड प्राइस ज़्यादा ना गिरा हुआ दिखे. ऊपर वाले कैलकुलेशन में जो बॉन्ड बढ़ा था उस केस में क्या करना है, हमें उसमें और कुछ ऐड करना था जिससे कि बॉन्ड का प्राइस और बेटर आए क्योंकि बढ़ता है जोर से. तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना था जिससे कि प्राइसिंग उसकी बेटर आए. गिरे तो धीरे, बढ़े तो जोर. तो जोर और धीरे को कहते हैं कॉन्वेक्सिटी. धीरे धीरे हम उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं. डी का मतलब, ड्यूरेशन का मतलब हमने ये भी सोचा था, समझा था मैक्यूलेस ड्यूरेशन के बारे में, एक एवरेज वेटिंग पीरियड. एक ZCB का मैक्यूलेस ड्यूरेशन हमेशा उसका पीरियड होता है. 10 साल का ZCB 10 हो गया आपका मैक्यूलेस ड्यूरेशन. तो एक 5 ईयर का ZCB है जो अभी 11% रिटर्न देता है. 5 ईयर का ZCB 11% रिटर्न देता है. उस केस में ड्यूरेशन कितना हुआ, ड्यूरेशन मतलब मैक्यूलेस ड्यूरेशन कितना हुआ 5. मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना हुआ 5 डिवाइड बाय 1.11. तो इस तरीके से कुछ सिंपल इजी क्वेश्चंस है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं. मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप गो थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है. आई वोंट वेस्ट माय टाइम हियर. अगला क्वेश्चन आता है, क्या हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं बिना ड्यूरेशन निकाले. ड्यूरेशन कैसे निकाला, प्राइस इंटू 1, प्राइस इंटू 2, प्राइस इंटू 3 डिवाइड बाय होल प्राइस. ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर. तो उससे क्या आया, मॉडिफाइड ड्यूरेशन. क्या बिना ये सब झंझट के क्या हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, द आंसर इज यस. उसके लिए एक फॉर्मूला है, स्लोप फॉर्मूला होता है. स्लोप का फॉर्मूला क्या है, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय 2P0 डेल्टा YTN. देखो इसको सिंपल तरीका समझने का ये है, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1. लेट्स से बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूंगा जिससे फॉर्मूला आपको याद भी ना करना पड़े. लेट्स से एक बॉन्ड है जो 100 का है. अगर बॉन्ड गिरेगा तो वो 99 गिरता है, अगर बढ़ेगा तो 102 बढ़ता है. तो ऑन एन एवरेज कितना मूव दे रहा है ये,
99 और 102, 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ का एवरेज कितना हो 1.5, तो 1.5 का मूव देता है। अगर 1% चेंज होता है तो, अगर 1% चेंज होता है तो उस केस में आंसर हमारा हो गया 1.5। अब ये 1.5 आपको वेरीफाई कराऊं एग्जांपल, ये हमारे फॉर्मूले के थ्रू, P2 कितना था हमारा 102, P2 कितना था हमारा 102 माइनस P1 कितना था हमारा 100 डिवाइड बाय 2, एक तरह से देखो एवरेज निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय 2, सॉरी 99 था, P1 हमारा 99 था, डिवाइड बाय 2, ये हमारा आ गया एवरेज। और इसको एक और डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं ताकि हम इसको परसेंटेज टर्म्स में ला पाए। ये देखो 1.5 तो रुपीज टर्म्स में था ना, अब क्योंकि हमारा बॉन्ड का प्राइस 100 है इसलिए 1.5 रुपीज बोलो या 1.5 परसेंटेज बोलो तो वो एक ही बात है। हो सकता है बॉन्ड 800 रुपये का हो, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 800 करके मैं परसेंटेज टर्म्स में निकाल रहा हूँ। अब अगर 1% चेंज है तो यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 का मतलब इंटू डेल्टा YTM हो जाएगा। अगर यहाँ पे YTM अगर 0.5% है तो यहाँ पे मैं 0.5 ले लूँगा, अगर यहाँ पे 2% है तो यहाँ पे मैं 2 ले लूँगा। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला सिंपल क्या कर रहा है, आपसे निकाल रहा है कि ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज बॉन्ड चेंज होता है। बॉन्ड 100 का 99 हुआ, 100 का 102 चेंज हुआ, कितने रुपीज़ में चेंज आया, कितने रुपीज़ में चेंज आया, 3 रुपीज़ का चेंज आया। एवरेज कितना हुआ 1.5, 1.5 100 का कितना परसेंट हुआ 1.5%, 1.5% कितने चेंज पे है 1% चेंज पे। अगर 2% चेंज पे चाहिए तो 3%, 3% चेंज पे चाहिए तो 4.5%, 0.5% चेंज पे चाहिए तो 0.75%। तो आई थिंक गोइंग थ्रू दी फॉर्मूला इज समथिंग जो कि आपको फास्ट बनाता है, लेकिन यू शुड हैव द लॉजिक कि वाई दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली डिजाइंड दिस वे, राइट। तो अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैं फॉर्मूले के थ्रू नहीं जाऊंगा, P2 निकालो, P1 निकालो, ये डालो वो डालो, आपको पता है कैसे प्राइस निकालते हैं, कैसे वैल्यूज पुट करनी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। एंड मैं पॉज कर रहा हूँ बीच बीच में वीडियो, मतलब बीच बीच में पेजेस को पॉज कर रहा हूँ, आप देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, देन वीडियो में आगे बढ़े, ठीक है। D and MD, ड्यूरेशन एंड मैक्यूलेज ड्यूरेशन, मैक्यूलेज ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन आर नॉट सुटेबल फॉर ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड, क्योंकि उसमें पूरी शेपिंग रिस्क होता है, शेप चेंज हो जाती है, समझ गए आप बात। तो उस केस में इफेक्टिव ड्यूरेशन का यूज आता है। इफेक्टिव ड्यूरेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस क्योंकि उसकी प्रॉपर मैथमेटिकल स्प्रेडशीट्स बनती है, मॉडल्स बनते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं, जिसमें लगता है लॉजिक लगाएं, लॉजिक कैसे लगेगा। तो देखो क्वेश्चन पूछेगा YTM अगर कम है तो बताओ ड्यूरेशन ज़्यादा होगी या कम होगी, मतलब अबाउट दीज थिंग्स। ड्यूरेशन के बारे में पूछ सकता है, मैक्यूलेज ड्यूरेशन के बारे में पूछ सकता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में पूछ सकता है, कॉन्वेक्सिटी के बारे में पूछ सकता है। तो इसमें हमें वॉलिटिलिटी टर्म्स में सोचो, हमेशा सोचो। DMD कॉन्वेक्सिटी जब भी बोले आपके मन में चलना चाहिए वॉलिटिलिटी, इस हिसाब से सोचोगे आपका आंसर हमेशा सही होगा। अगर कम YTM है, याद करो फर्स्ट सेशन, इस चैप्टर की भी बात नहीं कर रहा, जब फर्स्ट चैप्टर हमने किया था रिवीजन, उसके अंदर बताया था जब भी कम YTM होता है हाई वॉलिटिलिटी या फिर कह सकते हैं हाई D, हाई MD, हाई कॉन्वेक्सिटी। एक कम कूपन वाला बॉन्ड है, कम कूपन बॉन्ड वाले की ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है, ज़्यादा वॉलिटिलिटी मतलब ज़्यादा D, ज़्यादा MD, ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ज़्यादा वॉलेटाइल मतलब ज़्यादा D, ज़्यादा MD, ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी। तो ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड, ऑप्शन जब भी आ जाते हैं ना तो बढ़ता है जोर के नहीं, जोर को कम कर देता है, गिरता है गिरने की स्पीड को स्लो कर देता है। तो ऑप्शंस जो है वॉलेटिलिटी को क्रश करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स है तो उस केस में D भी कम, MD भी कम, कॉन्वेक्सिटी भी कम। होपफुली द लॉजिक इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक टेबल बनाया हुआ है जिसके थ्रू अब तक जो भी कॉन्सेप्ट किया है हमने इस पूरे चैप्टर में इन द सेंस कि लास्ट 2 वीडियोस में, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। DMD ED ये जो होता है मैक्यूलेज ड्यूरेशन यील्ड बेस्ड होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी यील्ड बेस्ड होता है, ED जो होता है कर्व बेस्ड होता है, पूरी कर्व की कैलकुलेशन होती है इन दी स्प्रेडशीट्स। सिंपल बॉन्ड्स में सब कुछ आप यूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, कॉलेबल, पुटेबल, इसमें सिर्फ इफेक्टिव ड्यूरेशन ही यूज आता है। PV ऑफ पेंशन लाइबिलिटीज, पेंशन लाइबिलिटीज जो होती है वो भी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो कि CFA लेवल 2 में एक प्रॉपर चैप्टर है इन दी FRA, ठीक है ना। तो वो हम उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके लिए इफेक्टिव ड्यूरेशन होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज है। अगली बात आती है क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क,
बिल्कुल इसमें कैप्चर होते हैं, क्योंकि YTM में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको बता दिया है। फॉर्मूला जो हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन का है, D/1+RB और P2 माइनस P1 डिवाइड बाई 2P0 डेल्टा YTM भी है। कर्व के केस में डेल्टा YTM की जगह क्या होगा, डेल्टा कर्व होगा। बस फॉर्मूला नहीं पता होने की जरूरत है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड की द लॉजिक विच इज गोइंग इन हेयर। फॉर्मूला आ सकता है कि बताओ ED का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही फॉर्मूला जो आपने किया हुआ है, बस YTM की जगह क्या होगा, डेल्टा कर्व होगा। में प्रोवाइड मोर एक्यूरेट आंसर, ज़्यादा सही आंसर किसका आता है, इफेक्टिव ड्यूरेशन। हमने ये डिसाइड किया था, हमने लॉजिक भी दिया था क्यों। अगर R चेंज होता है इवन व्हेन द कैश फ्लोज में चेंज, कौन समझता है, मतलब कि बीच में कभी ज़्यादा कैश फ्लो हो रहा है, कभी कम आ रहा है। मान लो MBS है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे तो होम ओनर्स जल्दी प्रीपे कर देंगे, कैश फ्लो बढ़ जाएंगे, कैश फ्लो कम आ जाएंगे, कभी लेट आएंगे, कभी जल्दी आएंगे। उसको कौन समझता है, इफेक्टिव ड्यूरेशन समझता है। तभी तो इसके लिए स्प्रेडशीट मॉडलिंग होती है। प्राइसिंग मॉडल किस में लगता है, ऑब्वियसली ED के अंदर लगता है। तो आई थिंक दी कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। आगे जाके और हम डिटेल में डिग करने वाले हैं। आई नो बहुत हैवी हो रहा है, बट इफ़ यू डू इट योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, ये 10 मिनट में 12 मिनट में टॉपिक हुआ है, आप बैठेंगे कम से कम आपको आधा से पौना घंटा लग जाएगा पूरा टॉपिक करने में। रिवाइज करना है, फिर से वीडियो देखिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए। आई थिंक द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, मेक श्योर यू कैन कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो if there are any doubts. Thank you. Bye bye.